वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। आपको अगर मैथ बाधा बन रहा है, आपके रिजल्ट में अगर ये समस्या बन रहा है कि मैथ नहीं बन रहा है, तो आप जुड़ने का प्रयास करें। आपको पूरी सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और एक टाइप का एक ही वीडियो रहेगा, जो जितना बड़ा बने या छोटा बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझ में आएगा। ये सबसे स्लो पढ़ाएंगे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैथ अगर समस्या बन रहा है तो उनकी अगर आपको शेयर करने से अगर किसी का भविष्य बन जाता है तो आपको शेयर करनी चाहिए। चलिए आगे जरा बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जरा बातें पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। जो पूरी नाम लिखिएगा, कहीं पे गैप नहीं दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी बातें करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आप देख लीजिए पहले कि यहाँ देखिए रेशियो का, यहाँ देखिए रेशियो में, यहाँ रेशियो आज स्टार्ट करें जो 1। बाकी सिलेबस के बारे में, बीपीएससी के बारे में, मैथ के बारे में एक वीडियो डाल दिए हैं, उसको जाकर आप देख लीजिएगा कि कितनी चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए आगे बातें करते हैं। दूसरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ जरा देखिएगा, इसको बनाइएगा कैसे, जे देखिए। यहाँ देखिए ए बी देल है 2 3, बी सी देल है 4 5 और ए बी निकालने कह रहा है। तो ए बी सी निकालने कह रहा है, तो इसको पहले मैं लिख के बता रहा हूँ कि ए बी का रेशियो देल कितना है 2:3, बी सी कितना दिया गया है 4:5। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जिसमें इससे पीछे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पीछे नहीं पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो ये बातें दिमाग से आप निकाल दीजिए। आप सीखने का प्रयास कीजिए, आप सीख जाइएगा। चलिए बी देखिए। अच्छा रुकिए, पहले आसान सी मेथड मैं बता रहा हूँ। यानी इसका फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, इसका देख रहे हैं कि लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा। तब मुझे निकालना क्या है जो बताइए, ए बी सी निकालना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट गुना करेंगे 4 दूनी 8, यानी ए निकलेगा। सी की बातें करें 5 तिया 15, यानी सी निकलेगा। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो बी निकलेगा। तो 4 तिया 12, यहाँ तक आप बना लीजिएगा। चलिए आगे इसके आगे बढ़ते हैं कि इसको देखिए, इस पे आसानी से आप कैसे उत्तर दीजिएगा, ये चीज़ें सीखिए। यहाँ कहें फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, तो इतना लिख के बनाना क्या जरूरी है। यहाँ 2 देल है और यहाँ 4 फर्स्ट देल, 4 दूनी 8, ए बी सी, 4 दूनी 8। हमने यहाँ कहें लास्ट गुना कीजिएगा सी निकलेगा, तो इसका भी लास्ट 3 है और इसका लास्ट 5 है, 5 तिया 15। चलिए आगे जरा बढ़िए। अब बी का आपको निकालने के लिए यहाँ बताएं क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा यहाँ वीर के वीर से। फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा बी निकलेगा। ये ऐसा रहेगा, लिख दीजिएगा तो क्रॉस याद रखिएगा, वीर के वीर से 4 तिया 12। यहाँ तक सही है। नहीं आ रहा तो इस मेथड से बनाइए। अगर ये समझ में आ गया तो ये मेथड अपने बन जाएगा। एक मेथड और मैं बताता हूँ जो भी काम आएगा, देखिएगा जो अच्छा लगेगा जिससे आप बनाइएगा। ए बी यहाँ दिया गया है कितना 2 3, बी सी दिया गया कितना है बी सी 4 5। अब इसको एक सेम करके बनाते हैं, जो मेथड आप देख लीजिए कि बी देख रहे हैं दोनों में कौन मैच करा, ए बी और बी सी, तो ऊपर नीचे बी मिल रहा है, बी दोनों में 1 है। तो यहाँ बी का रेशियो देखिए 3, ए का ही रेशियो 2 देल है, बी का रेशियो 3 देल है। यहाँ बी का रेशियो 3 और यहाँ बी का रेशियो, इसको सेम करना है। तो सेम कैसे कीजिएगा जो बताइए। यानी ऊपर 4 से गुना कीजिएगा तो रेशियो देल है इसमें भी 4 से, नीचे 3 से गुना कीजिएगा यहाँ भी 3 से। कहिए सेम क्यों कर रहे हैं जे तो बताइए पहले। देखिए बी यहाँ ए बी बी सी में कौन सेम है, बी सेम है, तो बी का रेशियो यहाँ देल था और बी का रेशियो यहाँ, तो इसको सेम करना है। तो ऊपर 4 देखिए 12 12 दोनों आ गया। अब ए बी सी का रेशियो, तो ए के कितना देल है 8, बी का यहाँ दूसर का देल है 12।
अब तीसरे का बी कहिए 2 को देल है तो किसको लिखेंगे, दोनों सेम इसीलिए किए कि दोनों एक है। अब 5 तिया 15 यानी 8 12 15, 8 12 15, यहाँ भी 8 12 15 बन जाएगा। वैसे चलिए, जितना टाइप अगर रेशियो में है उतनी वीडियो रहेगा। जिस टाइप में आपको प्रॉब्लम है वही वीडियो देखना है, अगर शुरू से देखना है तो देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बातें करते हैं। जरा ये क्वेश्चन आप पहले बनाइए, जरा इसको पहले आप बनाइए। देखिए ए सी पूछ रहा है तो हमने यहाँ पहले लिख के बताते हैं, फिर ऐसी बातें करेंगे। ए बी दिया गया है जो कितना है 3:4, बी सी है जो कितना दिया गया है 8:9। मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिनकी उम्मीद लगता है ना कि अब मैथ मैं नहीं सीख सकता हूँ, तो उनके लिए मैं सहारा बन जाता हूँ कि आपकी रिजल्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए बी, देखिए बी यहाँ पे आप देखिए कि पहली मेथड लगा दीजिए। ए बी सी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, मैंने कहा फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे बी निकलेगा। तो मुझे बी यहाँ पूछ नहीं रहा है तो बी मुझे निकालना भी नहीं है। अगर बी जरूरत पड़े तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अभी ए सी पे बात कीजिए। फर्स्ट गुना करें 8 तिया 24, लास्ट गुना करेंगे 9 चौ 36। अब 12 से कट रहा है 2 बार में, काटना है तो काट दीजिए। 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 2:3 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर कौन लगा दीजिएगा, डी। अगर बी पूछ देता तब बी कितना हो जाता 8 चौ 32 हो जाता। लेकिन कहीं इतना लिख के तब बनाएंगे जब आपको नहीं आएगा, अगर आता है तब ऑप्शन के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ देखें मैंने कहा यहाँ फर्स्ट गुना करेंगे ये निकलेगा, तो यहाँ फर्स्ट 3 है इसका फर्स्ट 8 तिया 24, दूसरा निकालिए। लास्ट मुझे सी का पूछ रहा है तो सी लास्ट गुना करेंगे 9 चौ कितना होगा 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2:3 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप डी लगा दीजिएगा। दूसरी एक मेथड और बताता हूं जिस पे ऑप्शन आप आसानी से लगा सकते हैं। पहला मेथड तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो इसी का पार्ट ये है। एक मेथड और बताता हूं जिसकी पार्ट भी है, जो आंसर देने में आपको सुविधा हो जाएगा। देखिए यही चीज़ों को मैंने लिख रहा हूँ। ए अनुपात बी बराबर देल है 3:4, बी अनुपात सी बराबर देल है 8:9। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मैंने एक मेथड तो वो बताया, यहाँ कह रहे हैं बी दोनों में सेम है, तो ये मेथड मैं एक बता रहा था कि बी यहाँ सेम है, तब बी इसको भी क्या करना है, सेम करना है। क्यों सेम करना है, यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी, बी दोनों में सेम है, कॉमन है, तो यहाँ देखिए बी सेम करना। तो यहाँ 8 ऐसा भी बता रहे थे कि यहाँ 8 से गुना कीजिएगा यहाँ 4 से, तब भी सही है, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि यहाँ 8 से करेंगे तो इसमें भी 8 से, यहाँ तो 4 से करते तो इसमें, लेकिन यहाँ देखिए 8 लाने के लिए कितना से गुना करें, 2 से, दोनों सेम हो गए। तो 2 से अगर इसमें किए तो इसमें भी 2 से करेंगे। अब ए बी सी का रेशियो आ गया, ए का कितना रेशियो आ गया 6, बी का रेशियो 8 और सी का रेशियो कितना आ गया 9। लेकिन मुझे ये पूछ नहीं रहा, बी का आपको पूछ नहीं रहा है, तो बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। 6 9 का रेशियो 2 से 3 से कट रहा है 2 बार में, 3 से कट रहा है 3 बार में, 2:3 उत्तर लगा दीजिएगा। अब इससे बिना लिखे कैसे बनाइएगा ये मैं समझाना, ये समझाना नहीं चाह रहा था, यहाँ समझाना चाह रहा था। यहाँ पे थोड़ी आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बी यहाँ सेम कर रहे थे, बी यहाँ कितना है, बी यहाँ 4 है जी। अब बी यहाँ देख रहे हैं कितना है 8 है, दोनों में कॉमन तो बी है। तो आप बताइए 8 लाने के लिए इधर गुना करेंगे कितना से, 2 से, तो यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करें, तो ए का कितना निकल गया 6 और सी का कितना निकल गया 9। 6 9 का रेशियो 2 3, यानी इस मेथड से यहाँ उत्तर देना भी आसान है, उस मेथड से भी उत्तर देना आसान, जो अच्छा लग रहा है उससे आप बनाइए। चलिए अगली क्वेश्चन बातें करते हैं। ये जरा क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं, यही सिर्फ 2 वाला दिए हैं,
ए बी पहले आप लिख के बनाइए। ए बी देल है जो 3 रेशियो कितना देल है 2। बी सी कितना दिया गया है, बी सी देल है 3 रेशियो कितना 4। अब हमने अभी बताएं क्या, पहली मेथड आपको बताएं कि फर्स्ट गुना कीजिएगा ए निकलेगा। तो देखिए फर्स्ट इसका गुना कीजिएगा ए निकलेगा, लास्ट गुना कीजिएगा सी निकलेगा। और सी ये तक पूछ रहा है, बाकी जाने की जरूरत नहीं। अगर बी की जरूरत पड़ जाता तो क्रॉस मल्टीपल कर देते, बी आ जाता। ए बी सी का रेशियो आप लिख दीजिए। यहां देख फर्स्ट गुना करें ए 9। अब 9 देख लीजिए एक के ऑप्शन में है, ये है, यहीं से टिक लगा देते कि डी उत्तर होगा। लेकिन लास्ट गुना कीजिए, लास्ट गुना कीजिएगा 8 होगा। लेकिन अगर 9 8 उत्तर देख लीजिए, ए का कितना होगा 9 और सी का होगा 8। अगर बी पूछ देता तो कितना निकालते 3 दूनी 6। अब ये लिख के अगर बनाए तो यहाँ तो ऐसी बना लीजिएगा, इसका फर्स्ट 3 है और इसका भी फर्स्ट 3 है, तो ए का फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा। तो यहाँ लास्ट देखिए 2 देल है और यहाँ 4, 4 दूनी 8, यहाँ 9 रेशियो 8 होगा। चलिए आगे बातें करें। कहीं एक मेथड बताएं सेम करके, तो सेम वाला दे। पहले नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बनाइए, आ रहा है तो उत्तर देने के लिए ऐसे बनाइए। और दूसरी एक मेथड और देखिए जिस पे बातें कर देते हैं। यहां देखिए, यहां कितना दूसरा रेशियो था 3 रेशियो 4। अब सेम करने वाले मेथड देख, बी यहां आपको सेम है तो यहां भी मुझे क्या चाहिए सेम चाहिए बी। तो ये 2 है और ये 3 है तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 3 से। नीचे अगर 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी कितना से 2 से। अब आंसर दे दीजिए, ए का कितना देल है, ए के सामने वाला ए होगा 9, बी देल है जो कितना, बी कहिए 2 जगह देल है तो दोनों जगह सेम है यानी 6। सी का पूछता कितना 8, लेकिन यहां पूछ रहा है ए सी, तो ए और सी 9 रेशियो 8 उत्तर देंगे, तो यानी डी। अब आपको जिस मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप बनाइए। लग रहा है कि हल्का बता रहे हैं, धीरे बता रहे हैं, तो मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूं कि जिनको मैथ बोझ लग रहा है उनके लिए। अगर आपको आता है तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। चलिए आगे जरा बातें कीजिए। यहां देखिए ये क्वेश्चन ऐसा, अब देखिए ए बी सी अगर निकल जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जितना टाइप का क्वेश्चन आता है उस पे मैं बातें कर रहा हूं। ए बी देल है कितना 3 4, बी सी कितना देल है 4 7। अब यहां पे बातें कीजिए। यहां देखिएगा, मैंने कहा कि फर्स्ट ए बी सी अगर मुझे निकालना है, ए बी और सी का अगर रेशियो, तब अभी सिखाएं कि फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा। कहिए यहां पता नहीं लग रहा है ना कि ए बी सी, यहां ए बी सी तीनों निकालना है और क्रॉस अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा बी निकले। तब फर्स्ट गुना कीजिए 4 तिया 12, लास्ट गुना कीजिए 7 चौ 28 और यहां 4 की कितना 4 चौके 16। ये आपका निकल गया। अब कटता है तो काट दीजिए, 4 4 से सब कट रहा है, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में। अब ए का रेशियो आ गया 3, बी का 4, सी का वैल्यू आ गया कितना 7। यहां पूछा जा रहा है ए बी सी, तो ए का वैल्यू रख दीजिए 3 4 7, अब बटा सी कह रहा है तो सी का वैल्यू कितना 7। अब गुना काट दीजिए, 7 4 11 3 14 बटा 7 का मतलब 2। जोड़ने तो आपको आ जाएगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझना होगा। पहले ये निकाल रहे थे, अब निकालने आ गया तो ये। कहिए ये बिना लिखे नहीं निकाल लेंगे, तो बिना लिखे अगर ये मेथड से आप बनाएं तो इसी से देख लीजिए। ए बी सी मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ए बी और सी, इसका फर्स्ट गुना किए ए निकला, तो बिना लिखे आप बनाते 4 तिया 12, लास्ट गुना करते 7 चौ कितना हो जाता 28। क्या बोले थे लास्ट गुना कीजिएगा सी निकलेगा। अब अगर क्रॉस मल्टीपल कर रहे थे तब बी निकल रहा था, तो यहाँ 4 चौके 16।
अब 4 से देखिए यहाँ जितना आया इतना यहाँ भी आया था, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, यानी दोनों का रेशियो सेम है, तो यहाँ रखेंगे तो आंसर भी सेम आएगा। या तो आप ऐसे बनाइए, अगर ये सीख गए तो आप ऐसे बनाइए। एक दूसरी मेथड देखिए, वो भी बहुत आसान है, जो आप यहाँ देखिए। ए बी कितना देल है? ए बी देल है 3:4। बी सी कितना दिया गया है जे बता दीजिए, 4:7। अब यहाँ पे एक चीज केयर कीजिए कि पीछे में बी सेम कर रहे थे, तो यहाँ बता दीजिए बी ऑलरेडी 4:4 है, तो यहाँ बी क्या है? सेम है। तो सेम है तो जो रहेगा वही उत्तर होगा। ए बी और सी का रेशियो, तो ए के लिए 3 है, 3, बी दोनों जगह 4 है, सेम करते लेकिन यहाँ सेम है, तो 4 है तो 4 लिख दीजिए। और सी के लिए कितना लिखिएगा? 7। चलिए आगे बढ़िए, 3 4 7 यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ देखिए ए के लिए कितना रखिएगा? 3, बी के लिए कितना? 4, सी के लिए 7, और बटा कितना? 7, जोड़ के भागा दे दी। लेकिन आगे थोड़ी सी मैं इसी मेथड पे बातें कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए कहिए यहाँ लिख के जो सेम कर रहे हैं ना, ये परेशानी, ये सीखने के लिए। यहाँ देखिए b कितना है जी? 4 है, और यहाँ b कितना है? 4 है। तो ए बी सी का रेशियो बिना कलम लगाए आप ला दीजिए कि ए का कितना देल है? 3, बी का देखिए दोनों जगह 4 है, और सी का कितना है? 7 है। अब इसी का रेशियो ए बी सी का वहां रखिएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए, अब उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इस पे थोड़ी बातें कीजिएगा। देखिए इसको रेशियो लिखने आ गया ना तब बन जाएगा आपसे। यहां नहीं कुछ, देखिए ए बी का देल है, यानी बी के लिए 5 होगा, तो ए बी के लिए कितना होगा? 4:5। जिनको एकदम नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बातें कर रहा हूं कि इसको कैसे बनाइएगा। देख ये बी का मतलब, यहां देखिए रफ थोड़ा सा करते हैं इधर में, ए बराबर बी का मतलब क्या होता है? गुना। 4 बटा कितना होगा? 5। यहां देखिए का मतलब क्या होगा? गुना। बटा में इसमें 1 दे के बराबर अगर यहां दे देते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो यहां अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 5a। यहां मल्टीपल करेंगे कितना? 4b। अगर आपको दो राशि आपस में बराबर हो तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए, ये स्टेप आप रट लीजिएगा एकदम, कि जब दो राशि आपस में, यानी 4:5। देखिए 4:। अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख के बनाइए, अगर आपको आ रहा है ना तो आप ऐसे बनाइए। देखिए b में का, जिसमें का लगा रहेगा ना उसी का वैल्यू, तो b में का लगल है तो b का कितना होगा? 5, a का। या तो क्रॉस करके बना लेते, इधर 4 5 तनु बराबर में देल है, तनुपात हो जाता 4 5। आगे जरा बढ़िए, अब दूसरा लाइन लिखिए, बी सी जरा बता दीजिए कि बी सी में का लगल है तो सी का कितना होगा? 2, ए का कितना होगा? 5। कहीं अगर का लगने न रहता ता कैसे बनाते? नहीं कुछ रहता तो यहाँ तो रहना ही चाहिए, लेकिन एक क्रॉस जैसे ये करके बनाए वैसे। अब ए बी सी यहाँ के बाद आपको समझ आ रहा है, यहाँ के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है। ए सी पूछ रहा है, तब फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा, तब 5 20, 5 दूनी 10, 0 2:1 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिएगा कौन? बी। चलिए आगे बढ़े, लेकिन एक मेथड से और बातें करें कि अगर b आपको दिख रहा है कि 5 है, b 5 है, तब b दोनों जगह क्या है? सेम है। तो यहां पूछेगा b दोनों जगह सेम है। देखिए b सेम वाला मेथड लगाते तो सेम था, तो उत्तर 4:2 का 2:1। यहां देखिए b में का लगल था, b 5 था, अगर c में 2 था तो b के लिए कितना था? 5। b सेम करते दोनों जगह, यानी 4:2 का रेशियो कितना होगा? 2:1। तो 2:1 उत्तर यहीं लगा। आपको लिख के पसंद है लिख के बनाइए, नहीं लिखना पसंद है छोड़ दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखिए इसमें का नहीं दिए हैं इसलिए कि आपको समझ आ जाए। देखिए वहां क्या लिखल था उस पर पहले बातें करते हैं। यहां देल है a बराबर b/3। पीछे क्वेश्चन में आपको देल था
b का 1/3, दोनों में कोई फर्क नहीं है। b तो गुना करेंगे तब b रहेगा, बटा में 3 ही रहेगा, बटा 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा फिर तो वही चीज़ आ जाएगा। तो यानी यहाँ कितना 3a और यहाँ 1b। तो जब दो राशि आपस में बराबर रहेगा तो a वाला b के लिए, b वाला a के लिए, यानी 1:3, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऐसे इतना लिख के तब बनाइएगा जब आपको नहीं आएगा। यहाँ देखिए a b का रेशियो कैसे लिखे, इधर 3 से तो 1, 3 1 का मतलब कितना 1 3, और नहीं आ रहा है तो लिख के बनाइए। BC जरा आ जाइए, BC देल है B का कितना, यहाँ देल है B 2 1, तो 1 2 हो जाएगा। कहीं ला कैसे रहे जे तो बताइए जरा। यहाँ गुना कीजिएगा तो 2 आ जाता, तो 2B आ जाता, इधर कुछ नहीं है तो गुना करते तो 1C, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए जब दो राशि आपस में बराबर है तो रेशियो लाने के लिए देखिए बराबर से पलट गया तो 1 और कितना 2, इतना आ गया था। अब बना लीजिएगा, इसमें आगे बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट गुना करेंगे A निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे C निकलेगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे B निकलेगा। तब फर्स्ट गुना कीजिएगा 1, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा 3 और लास्ट गुना कीजिएगा 6। उत्तर कहीं आ रहा है तो 1 3 6 देख लीजिए, 1 3 6 यानी 1 उत्तर लगाइएगा, बन जाएगा ऐसी क्वेश्चन। कहीं दूसरा मेथड तो आप बताएं ही नहीं ना, दूसरा जरा आप सीखने का प्रयास तो कीजिए, क्वेश्चन में अब बनाइए। देखिए इधर 3 हो जाता तो देखिए B के लिए, A के लिए 3 तो एक लाइन आप लिख के अगर बनाइए, नहीं आ रहा है तो A B के लिए क्या किए, इधर गुना करते 3 1 तब पलटते 1 3, इधर क्रॉस मल्टीपल करते तो 2 1, यानी BC बराबर कितना हो जाता 1 2। अब फर्स्ट गुना करते A निकलता, लास्ट गुना करते C निकलता, क्रॉस मल्टीपल। हाँ एक क्वेश्चन और, यही क्वेश्चन 2 बार हो गया रिपीट लगता है, यानी ये टाइप की क्वेश्चन समाप्त हो गया। जो भी PDF रहेगा मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अगर देखिएगा कि जितना टाइप रहेगा उतनी वीडियो रहेगा, जिस टाइप में आपको प्रॉब्लम है उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपकी उम्मीद टूट गया था कि मैथ नहीं सीख सकते हैं तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक ये पूरी सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा, पूरी सिलेबस पढ़ाऊंगा। जितना 15 चैप्टर का पीछे का वीडियो जाके एक देख लीजिएगा जिस पे मैं सिलेबस पे बातें कर दिया हूँ। बाल बाकी अगली मुलाकातें।